और काफी अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद उसको धीरे से टैप कर लिया लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन विक्रम के खाते में जोड़ता हुआ खेला पर जोरदार तरीके से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। गेंद देखते फील कर पाते हैं कि नहीं। पहली काफी अच्छी फील्डिंग की थी उन्होंने पर डॉक्टर एस के मगोत्रा, प्रिंसिपल भास्कर डिग्री कॉलेज उधमपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इन कोलैबोरेशन विद ICDS उधमपुर के साथ है और इसमें जो डिबेट रखी गई है वो इंटर कॉलेज डिबेट है, जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस हमारे डिस्ट्रिक्ट के जैसे बॉयज़ डिग्री कॉलेज उधमपुर, वुमेन कॉलेज उधमपुर, ऐसे ही रामनगर कॉलेज, सिनैनी कॉलेज, ये सब कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पे आए हैं। तो जो टॉपिक है डिबेट का वो है कि इज़ इंडियन वुमेन रियली एम्पावर्ड इन दिस पैट्रियार्कल सोसाइटी। हम देखते हैं कि वुमेन की जो एम्पावरमेंट है वही तभी पॉसिबल है जब वो वेल एजुकेटेड होगी और इस सोसाइटी के जो 2 व्हील्स हैं, एक फैमिली के जो 2 व्हील हैं मेल और फीमेल, ये तभी सही चल सकते हैं अगर दोनों सक्षम हों। तो उनकी सक्षमता के लिए वुमेन की एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है और वो एम्पावरमेंट उसकी एजुकेशन से हो सकती है, तभी हम एक अच्छे सभ्य समाज का गठन कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है 65% यूथ पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में 50% विमेन है, तो जब तक किसी समाज में वुमेन एम्पावर नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में चेंज नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आज की डेट में हमारी जो महिला समाज है वो हर चीज़ में अग्रसर है। आप डॉक्टर्स देखिए, इंजीनियर्स देखिए, पायलट देखिए, डिफेंस में देखिए, हर फील्ड में वो आगे हैं। अभी रिसेंटली नहीं कहते कि नारी के बिना घर नहीं चल सकता। अरे आप ये क्यों नहीं समझते कि नारी के बिना घर नहीं चल सकता। यहाँ महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि महिलाएं या तो पूरी तरह से शक्तिहीन हैं या अधिकारों, प्रभाव और संसाधनों से वंचित है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हर महिला हमेशा अधीनता की स्थिति में ही रहती है, बल्कि जरूरी बात इस व्यवस्था जिसे हमने पितृसत्ता का नाम दिया है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ है और महिलाओं पर उनका नियंत्रण है और होना चाहिए। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों के जीवन के जिन पहलुओं पर पुरुषों का नियंत्रण रहता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनकी प्रजनन क्षमता है। नारियों की प्रजनन क्षमता को शुरू में कबीले का संसाधन माना जाता था, जिससे वह स्त्री जुड़ी होती थी। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये आज का हमारा जो धरना प्रदर्शन है जहाँ पे उधमपुर, जिस चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर पुरुषोत्तम दत्त और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ है, क्योंकि उनका जो पीए है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का पीए है जो रणजीत सिंह कटोच, वो जब से दिल्ली पार्लियामेंट में बैठा हुआ है तब से हमारे तमाम पब्लिक को, ब्यूरोक्रेट्स को, ऑफिसर्स को, एसोसिएट्स को, जब अदर एम्प्लॉयड जितने भी हैं उन लोगों को टॉर्चर कर रहा है और बार बार जो है वो हमारे मुलाजमों को, लोकल पब्लिक को भी तंग कर रहा है। उसी के धमाके डॉक्टर जितेंद्र सिंह की आड़ लेकर के, और उसने पिछले दिनों में ऐसी तरीके ही उसने हरकत जो मरोठी हाई स्कूल के अंदर उसने एक टीचर को उठा लिया। उसके पिछले साल भी उसने 3 टीचरों को वहाँ से उठाया और इस तरीके से इनको ह्यूमिलेट करता है, उनको इंसल्ट करके उनको वहाँ से भगाता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बनाया हुआ है। उसने परसों जो जिस तरीके की घटिया हरकत की है चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर के साथ, इन्होंने उनके साथ मिल करके दोनों ने, चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर पुरुषोत्तम दत्त और रणजीत सिंह कटोच ने, और वहाँ से एक टीचर उठाया गया है। वहाँ पे हाई स्कूल होने के बावजूद वहाँ पे 4 टीचर है और 1 टीचर अटैच था, लेकिन उसको उठा लिया गया है। ये रणजीत सिंह कटोच है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की आड़ लेकर के ये काम कर रहा है। ये अच्छे लोगों के काम करने के काबिल नहीं है, लेकिन काम नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों को हैरास कर रहा है। उससे पहले एक दिन इसने यहाँ DC ऑफिस उधमपुर से इसने एक पुलिस वाले को उठा लिया। उससे पहले एक ग्राम सेवक को गाँव से उठा लिया। जो बंदा इसको अगर नमस्ते नहीं करता है, ये लोगों के साथ इस तरीके की हरकत कर रहा है। लेकिन सेंटर की जो मोदी गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ ये रह करके इस तरीके की घटिया हरकतें कर रहा है और ये पूरे BJP को भी बदनाम कर रहा है।
इसलिए आज हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी ये चुनौती देना चाहते हैं कि अगर इसका आपने जल्द से जल्द इसका कुछ कोई फाइंड आउट नहीं निकाला, कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, तो आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। और सीईओ ऑफिस उधमपुर को हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपने वहाँ से ऑर्डर किए हैं उसको अभी से अभी नील एंड वाइट कीजिए और हमें और भी स्टाफ दीजिए, क्योंकि हाई स्कूल 250 बच्चा होने के बावजूद भी वहाँ पे आज प्रॉपर स्टाफ नहीं है। 4 लोग जहाँ पे आप काम कर रहे हैं और उनके भी पीछे रणजीत सिंह पड़ा हुआ है और ये सीईओ साहब उसमें इन्वॉल्व हैं, ये भी साजिश में शामिल हैं। में और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में महंगाई ने जिस ढंग से गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी, औरतों को जो घर बैठ के चूल्हे की तरफ, गैस की तरफ जब देखते हैं तो उनको एक बम ब्लास्ट की तरह दिखाई देता है। इतनी कीमत डबल बन गई, 110% कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे होगी, गरीब आवाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी लोगों को 20% किराए का मार झेलनी पड़ी। अगर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर ये सरकार टैक्स कम करती तो शायद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 20% का बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन सरकार है कहाँ पे? सरकार सिर्फ टीवी में दिखाई देती है। आंकड़े 15 लाख 20 लाख करोड़ ज़मीनी स्तर पे देखो तो -0। टीवी में जो भाषण देते हैं भाजपा वाले लोग हीरो दिखाई देते हैं, जब ज़मीनी स्तर पे सब्जी खरीदने जाओ तो वो -0 दिखाई देते हैं। तो पता नहीं कौन सा साहब सूंघ गया। आज वो इस आक्रोश को लेके जिस ढंग से जो दवाई यहाँ पे करते थे कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ वो तो लोग परेशान, यहाँ पे हमारी रियासत का दर्जा छीना गया। लेकिन रजौरी पुंछ की अगर बात करें तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना सबसे ज़्यादा रजौरी पुंछ के लोगों ने देखी। 70% से ज़्यादा इसमें सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना यहाँ पे, जो भाजपा बड़े दावे करती थी। आज कहाँ पे BADP का प्रोग्राम, कहाँ पे BRGF का प्रोग्राम, कहाँ पे इनको रोड कनेक्टिविटी का प्रोग्राम? स्कूल कहीं नहीं, 1300 स्कूल बंद कर दिए जो कांग्रेस ने दिए थे। मॉडल स्कूल, ट्राइबल वालों के स्कूल, मोबाइल स्कूल, वो वहाँ पे तो बात कहीं नहीं। जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस में स्कूल रखे, 1300 स्कूल बंद करके लिए रजौरी पुंछ के लोगों को भी काफ़ी नुकसान यहाँ पे। आज प्रदर्शनों की ये पुरानी रियासत बन गई, जो रियासत यहाँ पे थी दर्जा जीने के बाद। आज बैंक वाले प्रदर्शन पे है, LIC वाले वो प्रदर्शन कर रहे हैं, BSNL वाले वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखो ये दावे बड़े करते थे हमारे पास पैसे की कमी नहीं। मोदी साहब को, अंधभक्तों को ये बता दूं आपके जरिए, अभी हाल ही में पुंछ का लड़का जो रियाज नाम का था, जो कैजुअल लेबर था, 22 साल सर्विस दी, 3 बेटियां थी, 3 साल की पे नहीं दी, उसको जहर खाना पड़ा। तो ये दिखाता है कि ये सरकार है कहाँ पे है, इनसेंसिटिव सरकार है। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार फ्रस्ट्रेटिंग वाली सरकार है, जो चीज़ हम मांगते हैं वो देते नहीं। फिर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में 15 फरवरी से शुरू किए थे, 45 दिन की एक मूवमेंट हमने चलाई थी अगेंस्ट टैक्स टेररिज्म। तो उसका ये तकरीबन आज आखिरी दिन था और राजौरी हेडक्वार्टर पर, इससे पहले राजौरी के अन्य एरिया में हमारे प्रोटेस्ट हुए हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में हुए हैं। और जिस तरीके का आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, आवाम इसमें शामिल हुआ और राजौरी की जनता भी जाग उठी है कि जो मोदी सरकार के कहर है, टैक्सों के नाम से, महंगाई के नाम से, हर चीज़ पर इतना कीमत बढ़ा दिया है कि आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया। तो इसी मिशन का एक कड़ी था ये, और मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरती के साथ में ये अंजाम हुआ। सरकार ने रोकने की कोशिश की और ये कोई पहला मौका नहीं, 50 बार उन्होंने इस मोमेंट के दरमियान हमें रोकने की कोशिश की। जितना उन्होंने हमें टोकने की कोशिश की, उतनी ज़्यादा ये मोमेंट आगे बढ़ी। और ये फ़ेज़ 1 हमारा था 45 दिन का। आने वाले दिनों में हम दूसरे तरीके का दूसरा प्रोग्राम हाथ में लेंगे, मगर लगातार जनता की जो दबी हुई आवाज़ है उसको खड़ा करने की हमारी कोशिश। सर, पहली बार इस तरह का प्रदर्शन राजौरी में हुआ है, कितना बड़ा सेटबैक भाजपा को इस प्रदर्शन से होगा? अब वो तो आप भाजपा को पूछ सकते हैं, हम तो ये मान के चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ में इस मोमेंट को लिया। हम तो लगातार 5 साल से अवामी इश्यूज़ को उठाते रहे, मगर ये एक पर्टिकुलर जो टैक्स पर टैक्स, हर चीज़ पर, डीजल, पेट्रोल, गैस, रोड पर टैक्स, टोल पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स, हाउसेस पर टैक्स, पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, ये सैंड और बाजरी पर टैक्स, हर चीज़ में नौजवानों को सड़कों पर उतार दिया, रिफ्यूजीज़ को सड़कों पर उतार दिया। चारों तरफ जो चिलचिलाहट मची हुई है उसकी नुमाइंदगी कांग्रेस पार्टी ने एक कंपोजिट तरीके से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारे लोगों ने इसको उठ खड़ा किया। और मुझे पूरा भरोसा है ये मोमेंटम रुकेगा नहीं, क्योंकि जनता काफ़ी तंग आ चुकी है। आमदनी 1 पैसे का मोदी सरकार क्रिएट नहीं कर पाया, मगर टैक्सेस दुनिया भर के आवाम पर लगा दिए। इसको आवाज़ दे कर के जनता अपने वक्त पर सही फैसला सही ढंग से ले। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार।
देखिए जी, ये जो आज का प्रोटेस्ट है, ये महंगाई को लेके जो पिछले काफ़ी समय से हमारे पे जो ये घास गिरी है, पेट्रोल, डीजल, गैस, और सबसे बड़ी बात अनएम्प्लॉयमेंट, जो यूथ है इस टाइम वो सड़कों पर बैठा हुआ है। पर अफसोस ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके कानों तले जूं तक नहीं रेंग रही। क्यों नहीं इनको इस यूथ का दर्द, इस यूथ की जो नाकामी और जो अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आ रही। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दौरान जो इन्होंने झूठे वादे किए, 2000 नौकरियां देने का वादा किया, मुझे नहीं लगता 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, मुझे नहीं लगता इन्होंने 20 नौकरियां भी दी होंगी। और उसके अलावा ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो आसमान को छू रहे हैं, हमारे दूर दराज से जो आते हमारा स्टूडेंट है जिसने आरसपुरा से यूनिवर्सिटी में आना हो, उसको कम से कम 100 रुपया किराया चाहिए। वो गरीब पढ़ाई करेगा या किराए के लिए बंदोबस्त करेगा? आगे कोविड की मार की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर के नौजवान थे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं, उनको भी नौकरियों से निकाल दिया गया है। सरकारी नौकरी तो बड़ी दूर की बात है। पिछले कई समय से बीजेपी ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं हमारे जो भाई हैं वहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, पर अफसोस इनको कुछ भी अभी तक दिख नहीं रहा। अब जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनका हल, ये जो हल है यही करेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ही इनका हल करेगी। तेजिंदर पाल सिंह, क्योंकि मैं इस पार्टी में रहा हूँ, मैं एमएलसी बना हूँ इस पार्टी से। मेरे लीडर, मेरे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुझे यहाँ एमएलसी बनाया था, इसलिए मैं गलत नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ कि पीडीपी आज गलत हाथों के हाथ चली गई है, इसलिए मैं महबूबा जी को, क्योंकि महबूबा जी सुन नहीं रही, महबूबा जी सिर्फ उन चंद लोगों को सुन रही है। जिस दिन महबूबा जी मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरह सोचना शुरू कर देंगी, मैं दावे से कहता हूँ पीडीपी फिर खड़ी हो जाएगी। मेरा नाम राकेश बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो यूटी गवर्नमेंट के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार कश्मीर के अंदर आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, रोज कोई ना कोई सैनिक शहीद हो रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति को, जो निर्दोष व्यक्तियों को जो है वो आतंकवादी जो है अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। और अब तो ये हद ये हो गई कि सरकार ने अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी बोलना शुरू कर दिया है कि उनका कहना है कि आतंकवादियों का जो है वो ये यात्रा को डिस्टर्ब करने की ये कोशिश, साजिश रची जा रही है। ये हमेशा इस प्रकार की बातें करके तो जो मीडिया में ये लाई जाती हैं, ये सीधा इफेक्ट जो वो यात्रा के ऊपर पड़ता है और लोग यात्रा पे आने से डरते हैं। हम सरकार से ये चेतावनी देते हैं सरकार को कि इस प्रकार की बातें जो हैं वो आप मीडिया में ना दें, क्योंकि यात्रा के ऊपर सीधे इफेक्ट पड़ता है। अगर यात्रा के ऊपर कोई बात हुई तो हम सरकार की ईंट बजाने से पीछे नहीं रहेंगे। हम सरकार को ये सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी नाकामी जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से आतंकवाद कश्मीर के अंदर बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, किस प्रकार से हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है, ये सबके सामने है। आप सैनिकों को, अपने आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस को सीधी खुली छूट दीजिए ना। किस लिए आपने उन लोगों के हाथ बांधे हुए हैं? किस लिए आप उनको पूरी तरह से आप उनको पूरे अधिकार नहीं देते हैं? आप पूरे अधिकार दीजिए। देखिए, सेना 2 दिन में आतंकवाद खत्म कर देगी, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई भी पार्टी जो सत्ता में आती है, जो पार्टी सत्ता में आती है, वो वहाँ पे सैनिकों के हाथ जो है वो बांध देती है। उनकी ज्यादा कोशिश ये होती है कि इनको सरेंडर कराया जाए, सरेंडर पॉलिसी के तहत इनको नौकरियां भी दी जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जितने आतंकवादी हैं उनको केवल गोली मिलेगी। जिसने हथियार उठाया है, जिसने हमारे जवानों के ऊपर हथियार उठाए हैं, जिन्होंने हमारे सैनिकों को शहीद किया है, उनको केवल गोली मिलनी चाहिए। उसके अलावा कहीं भी कोई माफीनामा नहीं है। यह सीधी सरकार को हमारी चेतावनी है। आज हमारा जो यहाँ पर कांग्रेस का मेन मकसद ये है कि सालों से अपने डिपार्टमेंट के अंदर एज ए डेलीगेट अपना जो काम अंजाम दे रहे हैं, ये जो काम छोड़ हड़ताल का हमारा मकसद जो है, मैं श्री मुख्तार अहमद वानी स्टेट डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स का एक यूनियन का साथी हूँ। हमारा यही प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद है कि हमारा 9वां दिन आज जम्मू प्रोविंस के अंदर स्ट्राइक, काम छोड़ और भूख छोड़ हड़ताल पे हम अपने परिवार को लेकर, हमारे ये जो साथी बैठे हुए हैं यहीं पर मच्छर काट रहे हैं। हमें 20-20, 30-30 साल हो चुके हैं स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर। हमारा खून जो है जम्मू कश्मीर की सरकारों, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने 25 साल हो चुके हैं। स्टेट डिपार्टमेंट की सुनवाई 25 सालों में आज तक हमारा हक जो हमें नहीं दिया गया। आज हमें हड़ताल में बैठने का यही कारण है कि हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं कि हमारे स्टेट डिपार्टमेंट का जो चार्ज सेना साहब के पास है और चीफ सेक्रेटरी के पास है, और हम
यही गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमें कोई मतलब बिकाया वेतन नहीं है, कंटिन्यू सैलरी है, 225 रुपये पर कोई भी परिवार नहीं पलता है। हमारी यही मांग है कि फौरी तौर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारी वैकेंसी जम्मू प्रोविंस के अंदर खाली पड़ी हुई है, उन पोस्टों के ऊपर ये जो कैजुअल लेबर जम्मू प्रोविंस का है उस पर लगाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को कोई राहत का सांस मिलेगी। हम यही अल्टीमेटम देना चाहते हैं। अगर नहीं तो 5 दिन का अल्टीमेटम हम देते हैं। इसके बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है और हमारी जो स्ट्राइक इससे तेज होगी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने बाल बच्चों को लेकर हम रोड धरने जो एहतजाज कर सकते हैं, और कोठरी के अंदर जितनी हमारी पावरें हैं, जो मुलाजम बिजली देता है, पानी देता है, सफाई काम जितने भी, प्लस हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक पॉलिसी है, एनजीओ काम करता है, ताकि हमारे पीछे काम हम उनको भी काम करना बंद कर देंगे और जबरदस्ती अपने डिपार्टमेंट का सारा काम बंद कर देंगे।